शांति। आज है 7 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी जैसे कि देह का अभिमान है। बाबा कहते हैं, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं, शिवालय भी अनेक बनाते हैं, तो उस समय भी तीर्थ है। इसीलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना, ओ रात के राही? यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो ज़रूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव। ब्रह्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव। परंतु सावधानी देने के लिए तो मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है? ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों से रूठते हैं। कई बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं, योग तो शिव बाबा से ही रखना है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते हैं, तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? शिव बाबा और बाप ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है, तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचे ते उच्च बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं, तो अब न्यू मैन कौन? यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। बाबा कहते हैं, यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो उनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? क्लियर कर समझाया जाए
कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ हैं, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ हैं। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से। अब बाबा क्लियर कर रहे हैं कि तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहां चैतन्य देवी देवताएं रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ और वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं। वह तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं, उनकी यह प्रतिमा है विष्णु। वह तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वह बचाने वाला भी है। क्या है वो बचाने वाला? वह लोग तो धर्म संस्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बौद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसी को दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचें तब उनका बाप बने। यह तो हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है। हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। किसको? शिव बाबा को। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है। जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं, इन बातों को तो कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए उन पर बलिहार जाते हैं, शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ, परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना है, इसमें है मेहनत। बड़ी से बड़ी बीमारी है देही अभिमान की। अपने को आत्मा समझ, जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं करते। बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री के दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तखत पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं,
देखने में बहुत साहूकार हैं। बाबा कहते हैं पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरअहंकारी हूँ। वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भी भभका आदि नहीं करना। स्टेशन पर सबको नहीं आना है क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़ी ही हैं कि यह कौन है, और सभी को जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरअहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाप की बैठ महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे। बाप पतित पावन सर्वशक्तिवान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, यह बच्चों के सिवाय और कोई कह न सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है। चित्र भी है, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसीलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह है। ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए, बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसीलिए बाबा जोर दे रहे हैं यह सबको दो तो वहां ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज ले जाते हैं, वहां जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज है, इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी जरूरी है, और कोई ना सेवियर है। बाबा कहते हैं न पतित पावन है। भल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़ी ही बनाती हैं। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। यह पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण करते हैं। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं। इनकी चलन कैसी है, देह अभिमान से सब विकार में आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। प्रसाद बहुत करना है, किसी को भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़ी। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग। बाप को न जानने के कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें ये करेक्शन होना चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं। बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ न सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया इसमें यह करने से ये ठीक हो जाएगा, और सचमुच वो मशीन ठीक हो गई। तो वह बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे। जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ की बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबर वार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। क्या कहा है बाबा ने? समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं, सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, इसलिए टिक जाएं, हिले नहीं, क्यों क्या का कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसीलिए अभ्यास करो, जब चाहो विस्तार में आए, जब चाहो समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ, मैं नष्ट मोह आत्मा हूँ।